अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पर कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये डिटर्मिनेंट गिवन है, हमें प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्स वाई माइनस वाई जेड इंटू जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आती है। तो इसमें हमें अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करनी है और इस तरह से हम इस जो राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है इस पर ध्यान रखना है। हमें फैक्टर चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हमें बताएंगे कि हमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब x माइनस वाई कैसे मुझे x माइनस वाई मिलेगा। अब देखिए अगर मैं ये x में से इस y को माइनस करूँ, मतलब r1 में से r2 को माइनस करूँ, यहाँ पे भी x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपका वाई जेड और जेड एक्स है, यहाँ y है और यहाँ x है। तो अगर मैं r1 में से r2 को माइनस करूँगा तो वी में गेट x माइनस वाई। तो मैंने पहला ऑपरेशन यही लगाया, r1 रिप्लेस बाय r1 माइनस r2। तो x माइनस वाई आ गया r1 की जगह पे, यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ पर वाई जेड माइनस जेड एक्स आया। और साथ साथ मैंने एक और ऑपरेशन लगाया, मुझे ये फैक्टर y माइनस जेड चाहिए था, इसके लिए मैंने r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस r3 किया। r2 की जगह पे r2 माइनस r3 लिखा, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब इसमें अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट बिकम्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इस टर्म में से अगर मैं माइनस जेड कॉमन लेता हूं तो दिस एक्स बिकम्स पॉजिटिव एंड वाई बिकम्स नेगेटिव, तो वी गेट माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। सेम थिंग यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इन दोनों में से इस टर्म में से मुझे माइनस एक्स कॉमन लेना पड़ेगा सो दैट मुझे वाई माइनस जेड एक फैक्टर मिल जाए। अब आप देख सकते हैं पूरी रो 1 में तीनों टर्म्स में x माइनस वाई इज प्रेजेंट, तो इसमें से मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ फ्रॉम r1, और सिमिलरली सेकेंड रो में से हम y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने वही किया है, r1 में से x माइनस वाई और r2 में से y माइनस जेड कॉमन लिया, तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ माइनस जेड, और r2 में से कॉमन लेने पर 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स आ जाएगा। थर्ड रो हमारी एज सच रह गई। तो अब दो फैक्टर्स तो आ गए, अब बात आई तीसरे फैक्टर z माइनस एक्स पर। अब आप ये देखिए, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूं r2 में से r1 को, तो y कैंसिल हो जाएगा और z माइनस एक्स बचेगा। और यहाँ पर भी माइनस का x है, इसमें से z को माइनस करेंगे तो ये z पहले से ही माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और ये z माइनस एक्स बच जाएगा। तो मैंने तीसरा ऑपरेशन लगाया, r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस r1। आप देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड मुझे प्रूव करनी है उसी से मुझे हेल्प मिल रही है कि मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है। तो वो देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या ऑपरेशन लगाने हैं। तो मैंने ये ऑपरेशन लगाया, r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस r1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये y कैंसिल होके z माइनस एक्स रह गया और माइनस एक्स माइनस माइनस जेड होके z माइनस एक्स आ गया। अब हम इस r2 में से z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये z माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, 0 में से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है और ये दोनों टर्म्स 1 बन जाएंगी। फर्स्ट रो आपकी एज सच और थर्ड रो भी एज सच ही लिखी जाएगी। अब मुझे जो है एक और टर्म 0 बना लें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा 0 होंगे डिटर्मिनेंट में उसको एक्सपेंड करना उतना इजी रहेगा, हमें टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो टर्म्स खुद ही 0 बन जाती हैं। तो इसलिए इस 1 को 1 में से माइनस करके मैंने यहाँ 0 बनाना था, तो मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3। अब डिटर्मिनेंट्स में रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, रो वाली प्रॉपर्टीज़ और कॉलम वाली प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। तो ये 0 हो गया आपका, x प्लस वाई में से माइनस जेड को माइनस किया, इट बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ आपका 0 आ गया। अब आपके पास r2 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो जिस भी रो में 2 ज़ीरोज़ आ जाएं आप उससे एक्सपेंड करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। तो मैंने r2 से एक्सपेंड किया, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये 0 माइनस का, इसके साथ जो भी टर्म आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो नो नीड ऑफ राइटिंग दैट। अब ये प्लस का 0, इसके साथ भी जो टर्म आएगी इनको छोड़ करके वो
ज़ीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई होकर के। अब ये थर्ड टर्म नेगेटिव माइनस प्लस माइनस, ये 1 माइनस के साथ लिखना पड़ेगा हमें। अब ये 1 वाली रो छोड़ दी और 1 वाला कॉलम, हमारे पास बचा 1 x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे से जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी विद अ -1, तो ये माइनस का साइन। अब ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये तीनों ही माइनस के हैं। जब ये माइनस बाहर ब्रैकेट वाला इनसे मल्टीप्लाई होगा, it will become plus xy yz zx, and that was to be proved. One more question. अब हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें इसको k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये तीन जो एलिमेंट हैं y प्लस के y वही तीन एलिमेंट सेकेंड रो में भी लिखे हुए हैं और उनकी जगह बदल गई, y यहाँ पर आ गया, y प्लस के सेकेंड कॉलम में चला गया। वही तीन एलिमेंट y और y प्लस के यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी उनके प्लेसेस चेंज हो गए हैं। कॉलम वाइज देखें तो कॉलम में भी y प्लस के y है, y प्लस के y है और y प्लस के y है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि तीनों एलिमेंट तीनों रो में सेम है, उनके प्लेसेस इंटरचेंज हुए हुए हैं, आपको फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाना है, आप तीनों रोज को ऐड कर दें या फिर तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को मैंने ऐड कर दिया। आप C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया है R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, तो 3y प्लस के हो गया। यहाँ पर y प्लस वाई प्लस के प्लस वाई 3y प्लस के, और यहाँ पर भी हमें 3y प्लस के मिल गया। अब यहाँ पर ये तीनों सेम आ गए, तो इस रो में से हम 3y प्लस के कॉमन ले सकते हैं। तो अगला ऑपरेशन मैंने लगाया टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1। अब आप देखिए तीनों 1 बन गए। जब तीन 1 आ जाते हैं डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में, तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आप उन 1 को 0 बनाइए और फिर एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों 1 को 0 बनाना है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, इस C2 में से C1 को माइनस किया, तो 1 माइनस 1 0, y प्लस के माइनस वाई के और y माइनस वाई 0। फिर मैंने लगाया C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0 और y प्लस के माइनस वाई के। तो हमारा डिटर्मिनेंट ये बन गया। आप देख सकते हैं इसमें 4 जगह पर 0 आ गया है, इसको एक्सपेंड करना बहुत आसान होगा। तो हमने इसको R1 से एक्सपेंड किया, तो 3y प्लस के एक फैक्टर यहाँ था ही। अब ये 1 इंटू ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, k 0 0 k, एंड देन सेकेंड टर्म माइनस और 0 है तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा वट एवर y 0 y k वो 0 बन जाएगा। और थर्ड टर्म प्लस की 0, इसके साथ भी ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, लेकिन 0 इंटू समथिंग आएगा तो इसलिए वो भी 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू k इंटू के स्क्वायर माइनस 0, इसकी वैल्यू आ जाती है k स्क्वायर इंटू 1 दैट इज k स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना था 3y प्लस k इंटू के स्क्वायर, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड।